ओम शांति। शेड्यूल नहीं बनाया था ना? कैसे पता है मुझे? कैसे पता है? ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग चीज है ब्राह्मण जीवन में, सबसे ज्यादा स्ट्रांग उनमें से एक है ये, जो माया कभी बनने नहीं देती। पहले बनाना बहुत मुश्किल है, बनाने के बाद उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है, फॉलो करने के बाद उसे रेगुलर रखना बहुत मुश्किल है, रेगुलर रखने के बाद उसे ऊंचा उठाना बहुत मुश्किल है। समझे? और ऊंचा उठा के फिर ऊंचे ऊंचे लेवल पर रखना उसे बहुत मुश्किल है, ऊंचे की निरंतरता। ये है वो। हाँ, अटेंशन दिया तो अच्छा होगा ही, लेकिन जो अभी के लिए, जैसे ब्राह्मण कहते हैं ना, तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, उन तीव्र पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ है क्या? क्या? शेड्यूल। किसी को भी अपना तीव्र पुरुषार्थ करना हो तो अपना शेड्यूल फिक्स रखे, फिक्स रखने के बाद उसे रेगुलर रखे, तो जाके, जैसे आज बाबा ने उसमें बोला था, आज का जो हमारा टॉपिक था, तो उसमें क्या था विशेष कि भाई सदगति के लिए राजयोग सिखाने वाला तो यहाँ चाहिए ना। तो गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं, ठीक है? तो रुद्र गीता ज्ञान अर्थात क्या? तो रुद्र गीता ज्ञान की एक स्पेशलिटी क्या है? रुद्र गीता ज्ञान की एक स्पेशलिटी क्या है? हम हमेशा हमेशा इस चीज को अंडरलाइन करते हैं कि जब कुछ भी नहीं था यज्ञ में, तब क्या था? शेड्यूल। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे घंटी बजेगी, कितने बजे घूमने जाना है। इतनी ताकतवर चीजें हैं ये। और जितने भी ब्राह्मणों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही होंगी, ठीक है, मेरा योग नहीं लगता, मेरा व्यर्थ चलता है, मेरा चिंतन नहीं चलता, या मुझे इस परिस्थिति में पार नहीं मिल हो रहा, मैं क्या करूं मैंने इसके लिए, तो कुछ दिन के लिए, जैसे एक टाइम ड्यूरेशन बताते ना कोई कोई कि इतने दिन के लिए ये करो, इतने दिन, तब तक तो कर लेते हैं, उसके बाद बैठना भारी हो जाता है। तो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात क्या? रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात शेड्यूल। अगर आप इस दुनिया में किसी भी कोने में और अपने रुद्र गीता ज्ञान, ठीक है, राजस्व अश्वमेध, क्या है पूरा नाम बताओ? यज्ञ का पूरा नाम क्या है? राजेश, राजस्व, वही नहीं, बोलो ऐसे। हाँ हाँ, बोलो। अश्वमेध नहीं, पूरा अश्वमेघ। हाँ हाँ भाई जी, नो इट्स ओके। राजस्व, यज्ञ, हाँ, यश्व पशु तश्व, हाँ? क्या? अश्वमेघ, वो ऐसा घोड़ा, ऐसा अश्व, ठीक है, जो बादलों के से कंपैरिजन करता था अपनी उड़ान में। अश्वमेघ, कहानी याद है अश्वमेघ की? पता ही नहीं होगा क्या? व्हाट डज दैट मीन अश्वमेघ? हाँ हाँ, नो नो नो, इट्स जस्ट ए स्टोरी, ठीक है? समुद्र मंथन में से जब चीजें निकल रही थी, उसमें से क्या चीज निकली थी? जो अष्टरत्न निकले थे, उसमें से एक चीज थी। पता तो होनी चाहिए अपनी चीजें। कोई कल को बैठ के पूछ ले, भाई सारा दिन ये करते रहते हो, है क्या ये? हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? बेसिक्स। और चले जाना दुनिया के किसी भी कोने में और पूछ लेना, डेफिनेशन 99%, 90% या 80% या 70% राइट नहीं होगी। और डेफिनेशन पता होगी तो मीनिंग नहीं पता होगा, और मीनिंग पता होगा तो
बेस नहीं पता होगा। और मैं हमेशा कहता हूं अपने बेस को मजबूत करो, एक एक चीज का मीनिंग निकालो। यज्ञ का पूरा नाम क्या है? हमारे यज्ञ का पूरा नाम क्या है? ऐसा ही कुछ है। डिसअपॉइंटिंग है ये आंसर भैया, डिसअपॉइंटिंग है ये आंसर, ऐसा ही कुछ है। हम वो कड़ी हैं जो इस यज्ञ को यज्ञ बनाती है। समर्पित का मतलब क्या है? वो जो इस यज्ञ को यज्ञ बनाती है। राजस्व, अश्वमेघ, ईश्वरीय, रुद्र। कौन सा ईश्वर? जो रुद्र है, मेघ, ठीक है। ईश्वरीय, गीता ज्ञान यज्ञ, बीच में भी कुछ है, बार बार बोल रहे हैं ना तो नहीं सो रहा है। राजस्व, अश्वमेघ, ईश्वरीय, गीता ज्ञान, अच्छा, तो आज फिर प्रश्न था कि रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात क्या? खाया साइलेंस में? हाँ या ना? कहाँ खाया? तो फिर हाँ क्यों किया एकदम? आपको नहीं पता, मुझे पता है। हाँ जी भाई साहब, साइलेंस में था। अरे देख लो एक बार। हाँ देख लिया। हाँ 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 जी हाँ हाँ सब है। हाँ 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 नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो जरूरी है। ठीक है, ओके, नो इशू। और शाम का ठीक है, सेम प्रॉब्लम। हाँ जी, क्या हुआ भाई साहब? कॉल आ गया। माता जी एक बार और चेक करो। सुबह भी नाश्ते पे, ठीक है, ओके। तो ईश्वरीय रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात क्या? क्या समझ में आया बताओ भाई? क्या? खुद को तपाते रहना, ठीक है। तो हमने इसमें ऐसे लिखा था, जैसे आंसर तो ठीक है। तो सबसे पहले ईश्वरीय रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ राजस्व अश्वमेध, ठीक है ना। ईश्वरीय रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात, तो सबसे पहला आंसर आएगा मैं। सबसे पहले आंसर क्या आएगा? मैं कौन हूं? हम हमेशा यहां कहते थे, हाँ मैं यज्ञ हूं। अगर आज सब मधुबन निवासी यहां से चले जाए और समहाउ इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि सरकार की सरकार ले ले, तो इसे कहेंगे मधुबन। तो मधुबन बिलोंग्स टू मी। तो राजस्व अश्वमेध ईश्वरीय रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात मैं। अब मैं अर्थात फर्स्ट पॉइंट क्या? तपाना। अगर मैं आत्मा, जैसे यज्ञ शुरू से अपने को तपा रहा है, किन चीजों में? त्याग में। आजकल तो थोड़ा सा विस्तार हो गया। आपने देखा है पहले दादियों के कमरे? आप कहाँ बैठे हो अभी? कहाँ बैठे हो बताओ? कहाँ बैठे हो? आप दोनों को तो पता होना चाहिए। हाँ, ये दादी कॉटेज है, इसके नीचे दादी कॉटेज है। जाके देखो, दो बड़ी दादियां इन दो छोटे छोटे कमरों में रहती थी, और यहीं सिटिंग रूम था, इस हॉल के नीचे जो हॉल है, समझे। और आज एक नई बात पता चली है, ठीक है, कि जब दादी चंदमणि जी ने ये गई तो अपना सारा, क्योंकि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी ना,
तो जब दादी जी को नीचे भेजा सेवा निमित्त, तो दादी जी अपना सब कुछ, कमरा वमरा सब कुछ विल करके गई। विल माना दे के गई कि मेरे लिए कोई पर्सनल रूम नहीं रखना, इसको यूज करना। आज ही पता चला। हम क्या करते हैं, अगर मेरी सेवा नीचे हो जाए तो एक कमरा मेरा यहाँ रहेगा, मैं अपनी खटिया नहीं छोड़ता, नीचे भी मेरा कमरा रहेगा। मैं साल में 1-2 बार आता हूं। परिस्थितियां मेरी अलग है, चलो बात अलग है, अभी की परिस्थितियां अलग है। लेकिन एक साल में अगर आप 10 दिन भी आते हैं, 1 महीना भी आते हैं, तो उसके लिए क्या 11 महीने एक बेड को बिजी रखना जरूरी है? सोचने की बात है। हाँ, तो लेकिन फिर सबकी अपनी अपनी परिस्थिति, इसमें बहुत सारी चीजें, तो ये पता चला। तो त्याग, तो यज्ञ हमेशा किससे चला? त्याग। मनोहर इंदिरा दादी जी यहाँ के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, किसी ने घी का कनस्तर दिया, क्या कहा, भाई पहले जाएगा वहां, वहीं से लेके चल दी। घी का था, तेल का था, जो भी था, कि पहले मधुबन जाएगा। पहले कोई भी प्रदर्शनी होती थी, पहले कोई भी बड़ा फंक्शन होता था, सारी की सारी दादियां एक साथ मिलकर फंक्शन करती थी। आज सेवाओं का विस्तार अलग है, लेकिन बाबा यहां से बोलता था, किसी ने कहा कि बाबा कोई बहन दो, तो तब मधुबन का मतलब था मुश्किल से 10-12 लोग, 10-12 भी नहीं थे, और उसमें से एक ब्रह्मा बाबा और ऊपर से वो माताएं जो मुश्किल ही चल पाती थी, मुश्किल ही कुछ कर पाती थी। फिर उमंग उत्साह में तो बाबा उड़ा ही देता था, देखिए भाई ये बुड्ढे बुड्ढे पड़े हैं मेरे पास, जो चाहिए ले जाओ। नहीं तो सबको बाहर, सबको बाहर। नहीं तो आप हमेशा कैसे चाहेंगे भाई कोई भी अच्छा सेवादारी है मेरे पास रहे, कोई भी अच्छा सेवादारी है मेरी सेवा करे ना, बाहर का वो उनकी जिम्मेवारी है। बाबा सब जवान माताओं बहनों को सबको बाहर, और बिना किसी बेस, बिना किसी उसके, ज्ञान योग का बेस तो था ही, वैसा फिजिकल बेस। हर गंगे दादी की तो पता है ना, मनोहर इंदिरा दादी और गंगे दादी का कैसे, जाओ दिल्ली, कुछ नहीं था, ना खाना ना वो रहना, कुछ भी नहीं, और वो भी चल पड़े। तो मधुवन, ईश्वरीय, रुद्र, गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात तपस्या। अगर पूरे दिन में मुझे कभी ना कभी एक टाइम ऐसा जब मुझे फील नहीं हो रहा कि हाँ यार मुझे और करना है, तब तक मैं अपने को यज्ञ कहना बंद कर दूं। यहां तक होना चाहिए। थोड़ा सा तो अपने आप को पुश करो। पूरे दिन में कभी ना कभी 1, 2, 3, एक टाइम 2 टाइम कि चलो अपने को 15 मिनट पुश करते हैं, चलो अपने को 20 मिनट पुश करते हैं। खाने पे ही कर लो, वॉकिंग पे ही कर लो, शाम के योग पे कर लो, चलो अपने को पुश करते हैं। कोई नहीं बैठा है, चलो मैं बैठ के देखता हूं। वॉकिंग करते करते कर लो, कौन मना कर रहा है, योग ही तो करना है। लेकिन अपने को तपाना, तो ईश्वरीय रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात अपने को तपाना और दूसरों को ना देखना। कह सकते हैं, ठीक है ना। ईश्वरीय रुद्र गीता ज्ञान अर्थात अगर मैं अपने आप को यज्ञ समझता हूं तो मुझे दूसरों को देखने का चांस नहीं है। आज यज्ञ अपनी नियम, अपनी मर्यादाओं, अपनी धारणाओं पे सेम का सेम बना हुआ है। कितने मधुबन निवासी आए, कितने चले गए, कितने यज्ञवत्स आए, कितने चले गए, कितनी दादियां, लेकिन मधुबन क्या देख रहा है? मधुबन ये थोड़ा ही देख रहा है अरे दादियां तो है नहीं, चलो थोड़े थोड़े नियम चेंज कर देते हैं। आत्माओं ने अपनी मन में चला के कुछ भी अप डाउन किया, वो बात अलग है। मधुबन ने अपने नियम चेंज नहीं करे, ना अमृत वेला का, ना मुरली का, ना सौगातों का, ना ब्रह्मा भोजन का। आत्माओं ने अपने आप को कंफर्ट जोन में लाया है, यज्ञ ने नहीं लाया। यज्ञ निरंतर है। देखो कोई भी अपने मेंटल लेवल पे, हम सब इंटेलेक्चुअल्स है ना, 30-30, 40-40 साल के हो गए, क्या इस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में चला सकता है? जबकि कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। डायरेक्शन आ रहा है कहीं से आपको, ये करना है, वो करना है, वो करना है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई बोल देता है इंचार्ज वगैरह, जो नियमित सेवा होती। बाहर की दुनिया में कैसे चलाते हैं लोगों को, और यहाँ लोग कैसे चल रहे हैं। भगवान का कितना बड़ा काम है। तो किसी को ना देखना, भगवान देखता है किसी को। तुमने सुबह अमृत वेला नहीं किया, तुम मुरली में क्यों आए?
तुम खाने पे बोल रहे थे, मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, ऊपर से तुम बोल भी रहे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम तो मुझे याद ही नहीं करते, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम तो श्रीमत पे चलते ही नहीं, मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा। और तुम क्या यहाँ पड़े पड़े खा रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कभी बोला? नहीं बोला। अपना काम करना है, यज्ञ अर्थात, ठीक है ना, नो डिस्ट्रैक्शन, बस मुझे अपना काम करना है। मैं हूं ईश्वरीय रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ठीक है, माता जी ने क्या लिखा बताइए माता जी। जी आ ही नहीं रहा था। ओके ओके, चलो। हाँ, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात क्या? मेरा स्वयं का परिवर्तन। यज्ञ अपने को परिवर्तन कर रहा, बाहर की दुनिया को नहीं परिवर्तन कर रहा। मैं अपनी तपस्या से अपने को ऊपर उठा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा तुम चेंज हो, तुम चेंज हो, तुम चेंज हो। यज्ञ अपने आप को विस्तार में लेके जा रहा है। विस्तार बेहद, बेहद में माना हर तरीके से, ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सेवा में, चिंतन में, और फिर सारी दुनिया से देख रही है। तो अगर मैं रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हूं तो मैं अपने को विस्तार कर रहा हूं, अपने को बेहद में ले जा रहा हूं। मैं दूसरों की तरफ नहीं देख रहा। मैं दूसरों से नहीं सोच रहा कि ये मुझे ये करें, ये मुझे ये करें, नहीं। मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूं, मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूं, मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूं। तो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात अपने को परिवर्तन करना, अपने को ऊंचा उठाना। मैं हूं ना यज्ञ। भाई तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? तुम मुरली में क्यों नहीं आए? तुम यहां क्यों नहीं आए? तुम यहां क्यों नहीं आए? ठीक है, यहाँ का एग्जाम्पल है, यहाँ का। भाई जी हम कसम खाते हैं बाबा की, पुरुषार्थ नहीं छोड़ेंगे। पुरुषार्थ नहीं छोड़ेंगे। और ये होता ही है, ज्ञान मार्ग में होता ही है। सबसे मुश्किल काम है भाई अपने आप को परिवर्तन करना। तो फिर भी सेकंड थर्ड आता है। सबसे पहला निरंतर, निरंतर आएगी ही, बोरियत आएगी ही। आप नहीं आएगी, लोग ले आएंगे। क्या करते हो रोज वहां जा जाके? मतलब यहाँ की बात नहीं है, मुरली की बात कर लो, अमृत वेला की ही बात कर लो। यहाँ तो फिर भी चलो आपका ऑप्शनल है, आपको आना है, नहीं आना है मत आना है, वो तो आपकी अपनी उन्नति के बारे में। लेकिन देखो जाके डाइवर्जेंस, 90% डाइवर्जेंस। लेकिन फिर इन्हीं के बीच में राजा पैदा होता है जो अपने को डाइवर्ट नहीं करता एट एनी कॉस्ट। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप यहाँ क्लास में आओ, अगर आपका योग लग रहा है तो बैठ के योग करो, वहीं लिखो, वहीं चिंतन करो, जाओ। ये तो बाबा ने एक श्रीमत बनाई हुई कि रात्रि क्लास में थोड़ी चिट चैट होनी चाहिए, तो हो जाती है। लेकिन अगर योग लग रहा है करो। मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा इस दुनिया में, बाबा भी नहीं होगा। अगर कोई यज्ञ के लिए योग कर रहा है तो मुझे इतनी खुशी है। लेकिन फिर वही निरंतर 2-4 दिन तो कर लेंगे, चलो भाई जी ने कहा था थोड़ा योग करके देखते, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन भी कोई रेगुलर करके दिखा दे। इसलिए संगठन बाबा ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। तो अपने को परिवर्तन करना। ओके, और कुछ? मन मना भव मध्याजी भव। यज्ञ अर्थात मन मना भव। मुझे अपने बाप को याद रखना है। और क्या है लक्ष्य? आपका लक्ष्य क्या है? सर्वोच्च संपूर्णता को प्राप्त करना। ठीक है, आपके मुख पे स्माइल नहीं आनी चाहिए इसे बोलते हुए, ये आपका है पर्सनल। लोग मजाक बना सकते हैं आपको, आप कहो कि भाई मैं इस विश्व की महारानी हूं, तो लोग हंस सकते हैं आप पे, बिकॉज वो आपके स्वरूप को नहीं जानते, आपके इंटरनल। आपको हंसी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, राजा की स्पेशलिटी ये होती है कि हर कोई उसे समझ नहीं सकता, हर कोई उसे समझ नहीं पाएगा। शिव भगवान आज मैं रचयिता तुम्हें रचना के, मैं तुम्हें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं। इसका मतलब क्या है बताओ? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। दीपक भाई, रचयिता, हु इज रचयिता? द शिव बाबा। एंड हु इज रचना? नो, द मी। I am the Rachna, then everything belongs to me. ठीक है,
इफ बाबा सेड कि मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देता हूं, देन ऑल ऑफ द सृष्टि. बट व्हेन बाबा इज टॉकिंग अबाउट रचयिता एंड रचना, हु इज द फर्स्ट रचना? द मी. तो रचयिता और रचना के आदि मध्य मेरा संपूर्ण स्वरूप मुझे पता होना चाहिए, कौन हूं मैं. अब क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मणों को इसमें पता नहीं है, तो बड़े आराम से डाइवर्ट हो जाते हैं. पता ही नहीं. एक राजा जाएगा किसी के साथ ऐसे टाइम खराब करने, एक राजा जाएगा ऐसे कहीं गॉसिप्स करने. मैं तो हमेशा, क्योंकि सबसे प्रधान वही है, प्रधान सेवक हमारे प्रधानमंत्री जी, कोई भी प्रधानमंत्री, एक नहीं कोई भी, कभी देखा इधर खड़े होके कहीं आइसक्रीम खाते हुए कोने में, या कहीं नुक्कड़ पे गोलगप्पे खाते हुए? G20 समिट हुई थी तो उसके लिए स्पेशल बाजार बनाया गया था, सिर्फ किस लिए? उनको दिखाने के लिए कि यूपीआई पेमेंट कैसे करते हैं हम लोग. सब्जी वाले थे वहां, प्रॉपर स्टॉल लगे थे. इतनी सुंदर सुंदर थोड़ा ही होती है हमारी सब्जियों की दुकानें, जितनी वहां बनाई गई थी. बट दे क्रिएट, समझे? पापा आज मूवी देखने का मन कर रहा है. हेलो, कौन होते हैं वो, जो भी सबसे बड़ा मंत्री होता है, वो वाला मॉल खाली करवा देना, आज मूवी देखने का मन कर रहा है. बिकॉज हमारे दायरे में नहीं आता, हम सोशली अवेलेबल रहे, अनटिल और अनलेस कोई सेवा ना हो. सेवा, कल को चुनाव है, बस आम जनता के बीच में हाथ जोड़ के पैर छू के, और अपने हार भी तुम्हें पहना रहे हैं. जब तक उनका उद्देश्य नहीं है उस जनता के बीच में, वो तुम्हारे किनारे क्यों लगेंगे? बेवकूफ तुम हो, वो नहीं. इसी तरीके से राजा कभी बेवकूफ नहीं बनता. हमारे यहाँ राजा बेवकूफ बन रहे हैं, खाने में, पीने में, घूमने में, हंसने में, बहलने में, सोने में. अब ये नहीं कि ये करना नहीं, रिजिड नहीं होना है, वो भी सब करते हैं, बट मेरा दायरा और मेरा संग मुझे पता हो. ठीक है. अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी ना आपके प्रेसिडेंट के बारे में, व्लादिमीर पुतिन जी के बारे में. अरबों रुपए का महल, अरबों रुपए की टेरिटरी बना रखी है, नोबडी कैन एंटर. ठीक है, अरबों खरबों के, विश्व की आज तक का विश्व का सबसे बड़ा घोटाला होगा वो, अगर वो सही हुआ तो. पूरी हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला, समझे? अपने लिए अपना साम्राज्य क्रिएट कर रखा. तो हमेशा अपने दायरे को समझो. हु एम आई, अपने लक्ष्य को पहचानना. मैं यज्ञ हूं तो मेरा लक्ष्य है इस सर्वोच्च सर्व पुरानी दुनिया को संपूर्ण पावन बना के इस पर राज्य करना. यज्ञ का तो यही महत्व है ना. अगर मैं ईश्वरीय गीता ज्ञानी, रुद्र गीता ज्ञानी यज्ञ हूं तो अपने लक्ष्य को पहचानना. ओके, लिखा है राहुल भाई ने? क्या लिखा है बताइए, क्या समझ में आया? हाँ, ईश्वरीय रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात समर्पण. बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है. व्हाट डज दैट मीन, हड्डी हड्डी? सबसे ज्यादा अकड़ कहाँ होती है बताओ? है हड्डियों में, दिमाग में. सबसे ज्यादा अकड़ कहाँ होती है? दिमाग में. एरोगेंस, राइट? एटीट्यूड, द नेगेटिव एटीट्यूड. Because of you are my boss, so I have to wish, but from inside I don't want to. Who are you? And many type of things. Because of कि अंदर मेरे ईगो भरा हुआ है. हाँ, सामने से मैं नमस्ते नमस्ते कर रहा हूं, लेकिन अंदर से रेस्पेक्ट नहीं है. तो सबसे ज्यादा अकड़ कहाँ है? बुद्धि में. तो तुम्हारी हड्डी हड्डी, इस दिमाग की हर एक भावना को सॉफ्ट, नम्र कर दो. तो इसमें हमने लिखा है, जो भैया के साथ एड ऑन होता है, कि ईश्वरीय रुद्र गीता ज्ञानी यज्ञ अर्थात सदा परिवार की भावना रखने वाला, सर्व से और सदा. ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है. फिर श्रीमत अनुसार उनसे बिहेव करना, नोट अपनी मनमत अनुसार, न अपने स्वार्थ अनुसार, श्रीमत अनुसार. रुद्र गीता यानी ज्ञान यज्ञ अर्थात. और
हाँ हाँ, पढ़ के अच्छे नंबर तो ले लो। और कुछ? ओके, आपने लिखा है? आपको टॉपिक ही नहीं पता? पता किया? ठीक है, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। ओके, ये भी ठीक है। ठीक है ना। ईश्वरीय रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात रेस्पॉन्सिबल शिव भगवान वहां चाहिए। पढ़ाई अंत तक चलेगी, ये यज्ञ अंत तक चलेगा। मैं तुम्हें सबको साथ लेके जाऊंगा। व्हाट डज दैट मीन? मैं तुम्हें सबको साथ लेके जाऊंगा, रिस्पॉन्सिबल। अभी अभी बाबा ने बोला कुछ दिन पहले कि ब्रह्मा की भुजाएं कौन है? हम है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे निभानी है? हमें निभानी। तो अंत तक हमें साथ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक आत्मा कितनी दुखी है। मैं तो यहाँ पर रिवाइज करते रहते हैं, हमें नहीं पता चल रहा है बाहर की दुनिया में क्या है। नहीं दीपक भाई, कितना दुख है। और इंडिया में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा है। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास और कुछ नहीं है। चलो बच्चे मंदिर में जाके रो तो लेते हैं, मम्मी पापा के पास फैमिली कल्चर तो है, भाई बहन तो है। वहां तो कहीं से कहीं तक इन चीजों का है ही नहीं, ना फैमिली है, ना मंदिर है, ना कुछ है, अंधेरा ही दिखाई देता है। हमें तो बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं। इंडिया में रहते हुए तो आप अभी भी आधे स्वर्ग में रह रहे हो, नो डाउट। बीइंग अ देवी देवता, फिर हम अपने अकॉर्डिंग अपना स्टैंडर्ड देखेंगे ना। ओके, इंपॉर्टेंट है यज्ञ अर्थात सदा सुख देना, सदा सुख देने की भावना रखना। देखो, सुबह से शाम तक ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांतिवन, बीकेस, बाबा को ना जानने वाले, काम करने वाले भाई बहने, हाँ, कोई चोर आ रहा है, कोई किसी इंटेंशन से आ रहा है, कोई देखने आ रहा है, कोई ऑब्जर्व करने आ रहा है, कोई तपस्या करने आ रहा है, और यज्ञ क्या कर रहा है? सुख दे रहा है। बाबा को पता है ये जो आया है ना, ये सिर्फ इस उद्देश्य से आया कि इनकी कोई गली कमी कमजोरी निकालूं। लेकिन बाबा ने उसे बढ़िया वाला अकोमोडेशन दे रखा है, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रखा है। ऐसे ही तो आते हैं, ऐसे ही आदमियों के लगभग ऐसे ही आदमियों के दिमाग फिरे होते हैं। मजा, एसी वाला रूम, और वो देखता घूम रहा है। हाँ, समर्पित बहन, इसके पीछे जाके देखता हूँ। अच्छा, समर्पित भाई, इस डिपार्टमेंट में घुस के देखता हूँ, इस डिपार्टमेंट में घुस के देखता हूँ। यज्ञ सदा सुख दे रहा है। कल परसों हमने एस्टिमेशन निकाला था। हाँ जी, सरेंडर, यस। यहाँ पे रहने वालों की कॉस्टिंग का बताया था ना आप लोगों को, है 32,200 रुपए समर्पित। ठीक है ना। और अराउंड 17,000 समथिंग, 700 600 समथिंग सेवाधारी। आपकी एरिया का अलग होता है ना भैया, हर एरिया का होता है। आपकी फूड, मैं सिंपल, मुझे मतलब ये टोटली अप टू यू। मैं आज से 13 साल पहले बाहर रहता था दिल्ली में। मेरा एस्टिमेशन करता था, मतलब कम से कम 30,000 रुपया। और ये वो लिविंग थी जिसमें मैं सिर्फ रह रहा था। रह रहा का मतलब है मेरे पास कूलर था, फ्रिज था, एसी था, रूम था, और मेरे पास मेरी बाइक थी। अब ये तो बेसिक हो गया ना। और फिर अच्छी तरीके से खाना, तीनों टाइम अच्छी तरीके से खाना, फ्रेश खाना, ये सब चीजें। मतलब सिंपल सी बात है, वो हो सकता है। वो जो भैया कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। जगह का बहुत फर्क पड़ता है। देखिए 12,000 तो आपने रफली बता ही दिया ना, मैं 17 बता रहा हूँ माउंट के हिसाब से। और फिर कल अगर 22, चलिए 22 में मैं कहता हूँ, मैं आज भी 22 बोलता हूँ। 22 करके देख लीजिए, है हो जाएगा, माउंट के हिसाब से हो जाएगा 100%।
मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल। कल परसों तरसों को पांडव भवन जाएंगे, जस्ट उसके बराबर में एक सिंपल डोरमेट्री वाला अकोमोडेशन है, बस एक रूम पूछ लीजिएगा पर नाइट का। वो बहन आती है गोरे वाली, एक रेगुलर आती है जो सबसे आगे बैठती है, उससे पूछ लीजिएगा वो किराया कितना दे रही है। यहीं पे इस गांव में ना पानी ना बिजली, वो दोनों अलग है, ना ट्रांसपोर्ट, सिर्फ रूम का देख लीजिएगा, उसका रूम देख लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये रफली एस्टिमेशन, ठीक है। हम ये नहीं है कि हम पॉइंट टू पॉइंट इस चीज पे डिबेट करेंगे। कहने का मतलब है कि पालना सुख देने की बात आ रही थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके एवज में बाबा क्या ले रहा है आपसे, वो भी देखो फिर, ठीक है ना। अगर मान लिया हम इस तरह की कॉस्टिंग पे आते हैं तो फिर ये भी देखो कि रिटर्न में हम क्या दे पा रहे हैं। क्या उस कॉस्टिंग में, चलो मैं मानता हूँ 12,000 ही मान लेते हैं, आपके वाला ही मान लेते हैं, है ना। तो क्या 12,000 की रिटर्न हम कर पा रहे हैं सब चीजों को देख के, मतलब बहुत ईमानदारी से। मैं अभी स्पिरिचुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट फिजिकल। जिस चीज की हम डिबेट कर रहे हैं उसके हिसाब से कि मेरा पर्सनल, ये सब लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। मैंने कहा मैं पुरुषार्थ कर नहीं रहा हूं, मैं सच बताता हूं, मैं पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा हूं। मुझे मेरी औकात याद है कि वहां किस तरीके से लगभग 70-80 हजार रुपए के करीब मिलते थे, और कंपनी एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ती थी भाई जी। 12 घंटे, मतलब 12 घंटे मिनिमम थे। और मेरी तो और ज्यादा बुरी हालत थी, क्यों? मैं भीखे था, मैं उनके साथ बैठता उठता नहीं था। 8 बजे का ऑफिस था, 8 बजे सेंटर से छूटते थे, तो 8:30 बजे तक मैं वापस आया था। तो मैं जो मुझे शिफ्ट चेंज करके देता था, बिकॉज वी आर शिफ्ट हेड, तो वो अगले ही जब उसकी शिफ्ट होती थी 2 घंटे लेट आता था। मतलब रात को 8 बजे आना होता था तो वो 10 बजे आता था जानबूझ के, क्योंकि उसने अपना आधा घंटा दिया, और मैं 10 बजे जाके खाना बनाता था। तो बीकेएस की बात कर रहा हूं मैं। तो वो तो बाहर की दुनिया में, तो वो चीज मुझे जब भी याद आ जाती ना, उसी दिन योग बढ़ जाता है मेरा। ऐसा तो नहीं रोज याद आती है, पर हाँ बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं। और वो तो इन कंपैरिजन टू की बात करें, बाकी हाँ अगर लॉजिकली पे आए तो कहीं ना कहीं आप ठीक है कि भाई हम सारा दिन दे के बैठे ही हैं ना यहाँ पे। लेकिन बात की फिर हमारा एक एक कदम 84 जन्मों से कनेक्टेड है, तो फिर उसे उस तरीके से भी लेंगे तो फिर वो तो कहीं से कहीं तक कंपैरिजन नहीं है। फायदा तो इन एक्चुअल हमारा ही है ना। तो मेन कॉस्टिंग की बात नहीं आ रही। देखिए मैं बता देता हूँ ना,